हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग टाइम मैनेजमेंट पार्ट 6 देख रहे हैं। हमारा दूसरा जो लक्ष्य था आर्थिक लक्ष्य बनाना, उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका क्या इनपुट है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आउटपुट कितना रहा है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आपने बोया है, जो बो रहे हैं, उस बीज की जांच करना बेहद ज़रूरी है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा हमारा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। वाल्तेसर ग्रेशियन का कहना है, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फ़र्क सिर्फ समय का होता है। बिल्कुल सही बात है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने में लग जाते हैं, और इसी वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में लगा रहता है, चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं होती है, बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गंवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देख लीजिए। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थीं, तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी और बाद में बाकी बचे सारे काम को करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर ले रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे यह पता होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन सा। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ABC शीर्षक के नाम का कॉलम बना लीजिए। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम को रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण हैं। सी कॉलम में ऐसे कामों को रखिए जो सामान्य काम रखें, जो न तो अनिवार्य है और न ही महत्वपूर्ण है। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के काम को कंप्लीट करें। जो सबसे अनिवार्य काम होगा उसे पूरा करने के बाद दूसरे काम में जुट जाएं और इस तरह ए कॉलम के सारे काम निपटा दें।